प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड में आपके नेक्स्ट टॉपिक है मुगल चित्रकला। मुगल चित्रकला की शुरुआत बाबर से होती है क्योंकि मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर ही था। तो बाबर के समय बेहजाद प्रमुख चित्रकार था, जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता है, पारस का था और इसका नाम तुजु के बाबर, जो कि बाबर की आत्मकथा है, नाम मिलता है। किसका? बेहजाद। इसके अलावा नेक्स्ट है हुमायूं। अब बाबर को इतना समय नहीं था, फिर भी एक चित्रकार का नाम यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि हुमायूं के शासनकाल के दौरान मीर शेर अली, दूसरा अब्दुस समद अग्रणी चित्रकार। ये कहाँ के थे? दोनों पारस के थे और कहा जाता है कि ये मीर सैयद अली किसका शिष्य था? बेहजाद का शिष्य बताया जाता है। और निर्वासन काल के दौरान मुलाकात हुई थी और इस हुमायूं के शासनकाल के दौरान कहा जाता है कि विशेषता क्या थी चित्रों की? सूती वस्त्रों पर चित्र, सूती वस्त्रों पर चित्रों का निर्माण। और एक बड़ा ही प्रसिद्ध चित्र बताया जाता है चावल के दाने पर। चावल का जो एक दाना होता है, उस दाने पर पोलो जो खेला जाता है, गेम होता है, पोलो का मैदान वह दर्शक यानी दर्शकों के चित्र भी उत्कीर्ण किए गए थे हुमायूं के शासनकाल के दौरान एक छोटे से चावल के दाने पर। और कहा जाता है कि हुमायूं के शासनकाल के दौरान ही चित्रकला की नींव पड़ी, क्योंकि बाबर को पर्याप्त समय नहीं मिला। और हुमायूं के शासनकाल के दौरान कहा जाता है कि एक चित्र बनाया गया था, एक चित्रों का समूह था जिसमें लगभग 1200 चित्र थे, जिसे कहा जाता है हमजा नामा, जिसका दूसरा नाम है दास्ताने अमीर हमजा, जो कि लगभग इसमें 1200 के लगभग चित्र थे। और ये क्या है? ये बताया जाता है कि हमजा जो पैगंबर साहब थे, उनके चाचा की वीरता के बारे में बताया गया, यानी उनकी वीरता से संबंधित चित्रों को उत्कीर्ण किया गया है हमजा नामा में, जो इतिहास में दूसरे किस नाम से प्रसिद्ध है? दास्ताने अमीर हमजा। और किसके निर्देशन में? मीर सैयद अली के निर्देशन में इसे कंप्लीट करवाया गया। और जो इसके बारे में और कहा जाता है कि इसका निर्माण तो ठीक है हुमायूं के शासनकाल के दौरान हुआ था, लेकिन कहा जाता है कि पूरी अकबर के शासनकाल के दौरान हो पाई थी, यानी अकबर तक चल रही थी ये दास्ताने हमजा नामा। अब कहा जाता है कि जो कजवीनी खिजान था, एक इतिहासकार, इसने क्या कहा है
इस हमजानामा को हुमायूं के मस्तिष्क की उपज का, रिपीट कर रहा हूं प्लीज। हुमायूं बाबर में सिर्फ भेजा, हुमायूं में मीर सैयद अली, अब्दुल समद पारस के थे, निर्वासन काल के दौरान मुलाकात हुई थी, बाद में दरबार में संरक्षण दिया। इसके समय चित्रकला की नींव पड़ी, किसके समय? हुमायूं के समय। चित्र की क्या विशेषता थी? सूती वस्त्रों पर थे और एक सबसे प्रसिद्ध चित्र चावल के दानों पर पोलो का मैदान में दर्शकों के चित्र उत्कीर्ण किए गए थे हुमायूं के शासनकाल के। ये हो गया आपके हुमायूं। अब इसके अलावा नेक्स्ट है अकबर। अकबर के समय जो चित्रकार थे अब्दुल समद, जो कि हुमायूं के समय भी था, लेकिन प्रसिद्धि अकबर के शासनकाल के दौरान मिली। अकबर के शासनकाल के दौरान कहा जाता है कि अकबर ने पृथक से चित्रकला के लिए एक विभाग खोला। अकबर क्या था? पृथक विभाग की स्थापना। किसकी? चित्रकला के विभाग। यह था अकबर। दूसरा, अकबर ने चित्रकला को सुव्यवस्थित स्वरूप दिया। और इसलिए कहा जाता है कि बाबर के पास समय नहीं था, हुमायूं के सामने बहुत सी समस्याएं थी, अतः और अकबर के शासनकाल के दौरान इसकी कोई समस्याएं नहीं थी, तो सुव्यवस्थित स्वरूप भी थी। अकबर के समय जो चित्रकार थे, जिसमें पहला नाम आता है अब्दुल समद, दूसरा दशवंत, तीसरा बसंत। वैसे जो अकबर की जो आईने अकबरी है उसमें 17 चित्रकारों के नाम बताए गए, जिसमें से 15 चित्रकार हिंदू थे। अब अब्दुल समद जो था ये अकबर के हुमायूं के समय भी था, और कहा जाता है कि अब्दुल समद को प्रसिद्धि मिली थी अकबर के शासनकाल के दौरान, और अकबर ने इसी क्या उपाधि दी थी? श्री कलम की उपाधि अकबर ने दी थी। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है दशवंत। दशवंत के बारे में कहा जाता है कि इसने एक महाभारत के जो दृश्य है उसको चित्रित किया रजमना। क्या था इसमें? महाभारत के दृश्य या चित्र। रजमनामा एक चित्रों की पांडुलिपि थी। और ध्यान रखिए, अकबर के शासनकाल के दौरान कहा जाता है कि महाभारत के अलावा रामायण के भी दृश्य चित्रों के माध्यम से उत्कीर्ण किए गए थे। और दशवंत के बारे में कहा जाता है कि ये बाद में मानसिक रूप से विकसित हो गया था, यानी यूं कह सकते हैं कि पागल हो गया था, और बाद में इसने क्या किया? आत्महत्या कर ली। दशवंत बहुत ही प्रमुख चित्रकार था और अकबर का अग्रणी चित्रकार। दशवंत
नेक्स्ट है बसावन। बसावन के बारे में कहा जाता है कि ये तो दसवन तो हो गया अग्रणी चित्रकार, और बसावन क्या है? बसावन अकबर के दरबार का श्रेष्ठ चित्रकार। बसावन के बारे में बताया जाता है कि इसके शासन, अकबर के शासनकाल के दौरान जो बसावन ने चित्र बनाया था, कौन सा? एक घोड़े पर, घोड़ा भी कौन सा? दुबला पतला घोड़ा। एक घोड़े पर मजनू को वीरान स्थान पर भटकते हुए बनाया चित्र, बहुत ही प्रसिद्ध चित्र बताया जाता है अकबर के शासनकाल के दौरान। अब अकबर के शासनकाल के दौरान भित्ति चित्रकारी की शुरुआत मानी जाती है। भित्ति चित्रकारी होती है दीवारों पर चित्र बनाना। अकबर के शासनकाल के दौरान कहा जाता है रामायण व आईने अकबरी के भी चित्र बनाए गए। आईने अकबरी में आईने अकबरी के बारे में कहा जाता है कि 17 प्रमुख चित्रकारों के नाम थे, जिसमें से 15 चित्रकार हिंदू थे। ये था अकबर। रिपीट कर रहा हूं प्लीज। अकबर के शासनकाल के दौरान क्या था? प्रत्यक्ष विभाग की स्थापना की, चित्रकला को सुव्यवस्थित स्वरूप दिया। प्रमुख चित्रकार कौन थे? अब्दुल समद हुमायूं के समय का था। प्रसिद्धि कब मिली? अकबर के शासनकाल के दौरान। और अकबर ने क्या उपाधि दी थी इसे? सीरी कलम की उपाधि दी। नेक्स्ट है दसवन। दसवन के साथ बारे में बताया जाता है कि अकबर का अग्रणी चित्रकार दसवन था, और इसने रमजनामा ग्रंथ जो कि महाभारत के चित्र का एक पांडुलिपि थी, उसका निर्माण किया। इसके अलावा बाद में इसके बारे में बताया जाता है कि मानसिक रूप से विकसित हो गया और फिर इसने आत्महत्या कर ली। फिर बसावन जो कि अकबर का श्रेष्ठ चित्रकार था, अग्रणी चित्रकार दसवन, श्रेष्ठ बसावन। घोड़े पर मजनू को विराम स्थान पर भटकते हुए दर्शाया गया एक चित्र, बहुत ही प्रसिद्ध चित्र बताया जाता है। अकबर के शासनकाल के दौरान भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई। दीवारों पर चित्र बनाने के दृश्य रामायण व आईने अकबरी के चित्र बनाए गए। और आईने अकबरी में बताया जाता है कि अकबर के समय 17 प्रमुख चित्रकार थे, जिसमें से 15 हिंदू ही थे। ये हो गया आपके अकबर। अब नेक्स्ट है आपके जहांगीर। जहांगीर के बारे में चित्रकला के क्षेत्र के लिए जितना कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि जिस प्रकार शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना जाता है, उसी प्रकार जहांगीर का जो शासनकाल था वो चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल किसका? जहांगीर। और जहांगीर के बारे में तो कहा जाता है कि जहांगीर ने खुद कहा था अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में कि कोई भी चित्र का निर्माण अगर किसी मृत व्यक्ति ने बनाया है या किसी जीवित व्यक्ति ने बनाया है या उस चित्र का निर्माण विभिन्न चित्रकारों ने मिलकर किया है, तो भी मैं ये बता सकता हूं कि किसके द्वारा कौन सा चित्र बनाया गया। इतना बड़ा पारखी था जहांगीर। जहांगीर के समय कहा जाता है
रूपवादी या छवि चित्रों की प्रधानता है। यानी क्या है, व्यक्ति चित्रों को महत्व दिया जाएगा। ज्यादातर तो जो चित्र बने थे वो किसके थे, व्यक्तियों के। इसीलिए कहा जाता है रूपवादी या छवि चित्र से। इसने आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया। कहां पर, आगरा। जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल के दौरान कहा जाता है कि जो प्रमुख चित्रकार थे पहला फारूक बेग। फारूक बेग के बारे में कहा जाता है कि जहांगीर ने इसे बीजापुर बीजापुर के सुल्तान के पास भेजा और वहां पर इसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह प्रथम का चित्र बनाया। जहांगीर के कहने पर व्यक्तिवादी चित्र क्या था, फारूक बेग बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह प्रथम का चित्र बनाया। नेक्स्ट है बिशन दास। बिशन दास जहांगीर के कहने पर कहा जाता है कि यह पारस गया और वहां का शासक था शाह अब्बास। वह उसके परिवारजनों के चित्र बनाकर क्या हुआ, जहांगीर के कहने पर बिशन दास पारस गया और पारस जाकर वहां जो पारस का शाह था शाह अब्बास, उसका उसके परिवार वालों का चित्र बनाकर लाया बिशन दास। तो ये जहांगीर का अग्रणी चित्रकार माना जाता है। अकबर का अग्रणी चित्रकार कौन था, दशरथ। श्रेष्ठ चित्रकार बसंत। तो बिशन दास जहांगीर का अग्रणी चित्रकार था। इसके अलावा मंसूर उस्ताद के नाम से प्रसिद्ध थे। उस्ताद मंसूर के बारे में कहा जाता है कि हुमायूं इससे बड़ा प्रभावित था और ज्यादातर जो चित्र थे इसने पक्षियों के चित्र बनाए। यानी एक विशेषज्ञ था पक्षियों के चित्र बनाने। और हुमायूं जहांगीर ने इसे उपाधि दी थी नादिर उल असर की उपाधि। इसके अलावा नेक्स्ट चित्रकार था, उसका नाम है अब्दुल हसन। अब्दुल हसन के बारे में कहा जाता है कि इसे व्यक्ति चित्रों में महारता हासिल थी। मंसूर पसी विशेषज्ञ था और नादिर उल असर की उपाधि दी थी। इसके अलावा अब्दुल हसन ये किस शैली का था, ये किस में विशेषज्ञ था, ये व्यक्तियों के चित्र बनाने में प्रसिद्ध था और इसे क्या उपाधि दी थी, नादिर उल जमा।
ये दोनों क्या है? उपाधियां जो जहांगीर ने अपने चित्रकारों को दी थी, मंसूर और अबुल हसन। इस अबुल हसन के बारे में कहा जाता है कि इसने जहांगीर की जो आत्मकथा थी तुजुक ए जहांगीर, इसका जो मुख्य पृष्ठ था उस मुख्य पृष्ठ पर जहांगीर का चित्र बनाया था अबुल हसन ने के मुख्य पृष्ठ का चित्र जो कि किसका था? जहांगीर का, बनाया था अबुल हसन। इसके अलावा ये जो जहांगीर था इसने अपनी जो आत्मकथा थी तुजुक ए जहांगीर, जिसका निर्माण पूरा नहीं किया था इसने, बाद में मुहम्मद खान ने किया था, तुर्क भाषा में थी, पारसी भाषा में। इसके लिए कहा जाता है कि इस आत्मकथा में जहांगीर ने कहा है कि कोई भी चित्रकार जिसने चित्र का निर्माण किया है उस चाहे वो जीवित हो चाहे मर गया, उन चित्रों को देखकर ही मैं ये बता सकता हूं कि यह चित्र किसके द्वारा बनाया गया है। यानी इतना बड़ा पारखी था जहांगीर। और इतिहासकार पर्सी ब्राउन इतिहासकार था, इसने क्या कहा है? जहांगीर की मृत्यु के साथ ही चित्रकला का पतन हो गया है। जहांगीर की मृत्यु के साथ ही चित्रकला का पतन हो गया। यानी जैसे ही जहांगीर की मृत्यु हुई चित्रकला का पतन प्रारंभ हो गया। और इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने कुछ स्वीकार किया है कि जहांगीर की मृत्यु के साथ ही चित्रकला का पतन हो गया। अब इसके पश्चात शाहजहां व औरंगजेब। शाहजहां जो कि कहा जाता है कि उसे चित्रकला में रुचि नहीं थी, उसकी ज्यादातर रुचि थी स्थापत्य कला। इसीलिए शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है और जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। हालांकि ऐसा नहीं कि इसके शासनकाल के दौरान चित्रों का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन कोई महत्व नहीं था चित्रों। शाहजहां स्थापत्य कला को मजबूती दी और स्थापत्य कला का ही स्वर्ण काल था। इसके शासनकाल के दौरान जो चित्रकार थे मुराद वह समरकंद, दो चित्रकारों के नाम आते हैं, जिसमें कहा जाता है कि इनके जो बनाए गए चित्र थे उन चित्रों में क्या था? भावना का अभाव। क्योंकि भावना का अभाव इसलिए नहीं था कि शाहजहां ने इसे महत्व नहीं दिया था और अब चित्रों का निर्माण किसके लिए करें। कुछ ने कोशिश की थी लेकिन मन से नहीं बना पाए, इसलिए कहा जाता है कि चित्रों में भावना का अभाव था। इसके अलावा कहा जाता है कि इसके शासनकाल के दौरान चित्रों में स्वर्ण का प्रयोग होने लगा। यानी चित्र निर्माण के दौरान इनमें स्वर्ण का प्रयोग होने लगा। और शाहजहां के शासनकाल के दौरान कहा जाता है कि जब चित्रकारों को उचित संरक्षण नहीं मिला तो उन्होंने अनमने ढंग से चित्रों का निर्माण किया, जिसकी वजह से चित्रों में भावनाओं का अभाव था। इसके अलावा कहा जाता है कि बाद में जब संरक्षण ना मिला तो चित्रकारों ने अब पेट तो पालना है,
तो चित्रकारों ने क्या किया, बाजारों में बिक्री के लिए चित्रों का निर्माण किया और एक नई शैली विकसित हुई जिसे कहा जाता है दिल्ली कला। दिल्ली कलम शैली विकसित हुई। क्यों हुई? क्योंकि शाहजहां द्वारा संरक्षण ना मिलना, शाहजहां द्वारा संरक्षण नहीं, वह बाजारों में बिक्री के लिए चित्र बनने लगे। किस शैली में? एक नई शैली जिसे कहा जाता है दिल्ली कलम शैली। नेक्स्ट जो आता है आपके औरंगजेब। औरंगजेब हर चीज का पतन प्रारंभ, चाहे स्थापत्य कला हो, चाहे चित्रकला हो, हर चीज, चाहे संगीत हो, नृत्य हो, हर चीज में प्रथम। औरंगजेब इन चित्रकला को, क्योंकि टॉपिक चल रहा है चित्रकला, तो चित्रकला की बात करते हैं। औरंगजेब चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानता था और यहां तक कि औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान अकबर का जो मकबरा था, जो चित्रित था, क्या किया, चूने से पुतवा दिया अकबर के मकबरे। अब इससे ये पता चलता है कि इसके चित्रकला के क्षेत्र के कोई रुचि नहीं थी, चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानता था और कहा जाता है कि इसी के शासनकाल के दौरान से ही चित्र शैली का पतन हो गया। यानी प्रारंभ हुआ था जहांगीर के समय, स्वर्णकाल जो था, शाहजहां ने कुछ शाहजहां के शासनकाल के दौरान चित्रों का निर्माण हुआ, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल इस्लाम के विरुद्ध मानता था औरंगजेब। और कहा जाता है कि जो चित्रकार थे वो क्या करने लगे, उन्होंने अपना व्यवसाय चेंज कर लिया या फिर दूसरे राज्यों में जाकर वो चित्रों का निर्माण करने लगे। यानी औरंगजेब के शासनकाल के दौरान क्या था, बिल्कुल मामला खत्म। तो इस प्रकार आज के इस लेसन में अपन ने मुगल चित्रकला के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है और 20 नंबर आपको ये दिला सकता है। धन्यवाद।